एक युद्ध जहां हर सैनिक के हाथ में बंदूक थी, लेकिन एक आदमी था जो कहता था, मेरा यीशु मेरे साथ है। यीशु के नाम से हर युद्ध जीत जाऊंगा। मैं बिल्कुल बिना डर के लड़ूंगा। और उसी विश्वास के दम पर उसने अकेले 75 लोगों की जान बचा दी। और उसका नाम था डेजमंड डॉस। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इसमें दिखाए गए सभी दृश्य एआई द्वारा बनाए गए हैं और पूरी तरह से काल्पनिक हैं। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार में जन्मा यह लड़का देखने में बिल्कुल साधारण था। ना उसके पास कोई ताकत थी, ना कोई खास प्रतिभा, ना ही वह किसी फिल्मी हीरो की तरह बहादुर दिखाई देता था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, अटूट विश्वास। उसकी माँ बहुत धार्मिक थी। वह हर दिन बाइबल पढ़ती थी और छोटे से डेसमंड को भी वही सिखाती थी। वह कहती थी, बेटा, दुनिया चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, लोग चाहे बदल जाएं, लेकिन अगर तुमने किसी की जान बचाई तो समझना तुमने यीशु मसीह का काम किया है। डेसमंड बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव का था। वह कभी लड़ाई नहीं करता था। स्कूल में बच्चे उसे कमजोर समझते थे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अक्सर चुपचाप बैठकर लोगों को देखता रहता था, जैसे वह दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात घर में बहुत जोर से झगड़ा हुआ। उसके पिता शराब के नशे में थे और गुस्से में चिल्ला रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। छोटा सा डेसमंड एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द था। उसी रात उसने मन ही मन एक वादा किया, मैं कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, कभी नहीं। और मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी किसी की जान नहीं लूंगा, कभी नहीं। यह वादा उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। यह उसके जीवन का नियम बन गया। समय बीतता गया, दुनिया बदल रही थी। अखबारों में हर दिन युद्ध की खबरें छपने लगी। रेडियो पर गोलियों की आवाजें और सैनिकों की कहानियां सुनाई देने लगी। और फिर एक दिन वह खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हर तरफ एक ही बात हो रही थी, देश को सैनिक चाहिए। डेसमंड ने भी रेडियो के सामने बैठकर यह खबर सुनी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। वह जानता था कि यह युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं है, यह इंसानियत की परीक्षा है। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, मैं भी जाऊंगा। उसकी माँ चौंक गई, लेकिन तुम तो लड़ाई नहीं कर सकते। डेसमंड ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं लड़ने नहीं जा रहा, मैं लोगों को बचाने जा रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर एक ऐसा फैसला लिया जा चुका था जो इतिहास में लिखा जाने वाला था। जब उसने आर्मी में भर्ती होने का फैसला किया तो उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। कोई बोला, तू तो बंदूक भी नहीं उठा सकता। किसी ने कहा, युद्ध में तेरे जैसे लोग सबसे पहले मरते हैं। लेकिन डेसमंड के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता था कि वह क्या कर रहा है, जैसे उसके अंदर कोई आवाज उसे रास्ता दिखा रही हो। ट्रेनिंग कैंप में जब वह पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल अलग था। यहाँ भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। यहाँ सिर्फ आदेश थे, अनुशासन था और सबसे जरूरी चीज, बंदूक। हर नए सैनिक को एक एक बंदूक दी जा रही थी। जब डेसमंड की बारी आई तो उसने हाथ पीछे कर ली। ऑफिसर गुस्से में चिल्लाया, बंदूक लो। डेसमंड ने धीरे से कहा, सर, मैं बंदूक नहीं उठा सकता। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। बाकी सैनिक हंसने लगे। किसी ने कहा, यह पागल है। किसी ने कहा, इसे घर भेज दो। लेकिन डेसमंड अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। ऑफिसर ने गुस्से में पूछा, अगर दुश्मन तेरे सामने आ जाए तो क्या करेगा? डेसमंड ने जवाब दिया, मैं उसे मारूंगा नहीं, लेकिन अगर मेरा साथी घायल हो गया तो मैं उसे बचाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर सब और ज्यादा हंसने लगे। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का युद्ध में क्यों आया है, अगर वह लड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन डेसमंड के लिए यह युद्ध अलग था।
उसके लिए यह दुश्मन को मारने का नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने का युद्ध था। दिन बीतते गए और ट्रेनिंग और भी मुश्किल होती गई। हर दिन उसे मजबूर किया जाता कि वह बंदूक उठाए। हर दिन उसका मजाक उड़ाया जाता। कभी कभी उसे धक्का भी दिया जाता, लेकिन उसने कभी गुस्सा नहीं किया। रात को जब सब सो जाते, वह चुपचाप बैठकर प्रार्थना करता। वह कहता, यीशु मसीह, मुझे ताकत दे कि मैं अपने वादे पर टिक सकूं, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। धीरे धीरे उसका मजाक उड़ाने वाले सैनिक भी हैरान होने लगे, क्योंकि जहां बाकी लोग थककर हार मान लेते थे, वहां डेसमंड और ज्यादा मेहनत करता था। वह सबसे तेज दौड़ता था, सबसे ज्यादा वजन उठाता था और सबसे देर तक खड़ा रहता था। उसके अंदर एक ऐसी ताकत थी जो शरीर से नहीं, विश्वास से आ रही थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि बहुत जल्द यह शांत सा लड़का दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध के मैदान में जाने वाला था, जहां गोलियां होंगी, चीखें होंगी और मौत हर कदम पर खड़ी होगी। और वहीं पर साबित होने वाला था कि असली ताकत बंदूक में नहीं होती, विश्वास में होती है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुश्मनों से नहीं होती, बल्कि अपने ही लोगों से होती है। और डेसमंड डॉस के लिए यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। ट्रेनिंग कैंप में हर दिन पहले से ज्यादा कठिन होता जा रहा था। यह सिर्फ शरीर को मजबूत बनाने की जगह नहीं थी, यह एक ऐसी भट्टी थी जहां इंसान को तोड़कर फिर से बनाया जाता था, एक सैनिक की तरह, एक हत्यारे की तरह। लेकिन डेसमंड, वह टूटने के लिए नहीं आया था, वह बदलने के लिए भी नहीं आया था, वह अपने विश्वास के साथ खड़ा रहने आया था। हर सुबह जब बाकी सैनिक अपनी अपनी राइफल उठाते, तो डेसमंड खाली हाथ खड़ा रहता। उसकी यह हरकत अब सिर्फ मजाक का विषय नहीं रही थी, अब यह गुस्से का कारण बन चुकी थी। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उसके साथी सैनिक ने उसे धक्का दिया और चिल्लाया, अगर तू हमारे साथ युद्ध में गया और तूने बंदूक नहीं उठाई तो हम सब मर जाएंगे। डेसमंड ने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। यह जवाब सुनकर वह सैनिक और गुस्से में आ गया, हमें बचाएगा बिना हथियार के? तू पागल है। धीरे धीरे पूरा कैंप उसके खिलाफ हो गया। कोई उसके साथ खाना नहीं खाता था, कोई उससे बात नहीं करता था और कुछ लोग तो उसे जानबूझकर परेशान करने लगे। एक रात जब सब सो रहे थे, अंधेरे में कुछ सैनिक चुपचाप उसके बिस्तर के पास आए और बिना कुछ कहे उसे मारना शुरू कर दिया। घूंसे, लातें, दर्द। डेसमंड ने न तो चिल्लाया न ही किसी को रोका, वह बस चुपचाप सहता रहा। अगली सुबह जब वह उठा, उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति थी। किसी ने पूछा, किसने मारा तुझे? डेसमंड ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। वह जानता था किसने मारा, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए यह लड़ाई बदला लेने की नहीं थी, यह अपने विश्वास को निभाने की थी। लेकिन अब मामला सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहा था, उसके अधिकारी भी उससे नाराज हो चुके थे। एक दिन उसे ऑफिस में बुलाया गया। ऑफिसर ने गुस्से में कहा, तू सेना के नियम तोड़ रहा है, यहाँ हर सैनिक को बंदूक उठानी पड़ती है। डेसमंड ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकता। ऑफिसर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा, यह सेना है, चर्च नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन डेसमंड की आवाज नहीं बदली। सर, मैं एक मेडिक बन सकता हूँ, मैं घायल सैनिकों का इलाज कर सकता हूँ। ऑफिसर ने ठंडे स्वर में कहा, तू आदेश मानने से इनकार कर रहा है, इसका मतलब है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल, यह शब्द सुनते ही किसी भी सैनिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब था जेल या सेना से निकाला जाना, और शायद हमेशा के लिए डरपोक कहलाना। लेकिन डेसमंड के चेहरे पर डर नहीं था। कुछ दिनों बाद कोर्ट की सुनवाई हुई। कमरे में बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई अपराधी हो। एक अधिकारी ने पूछा, क्या तुम युद्ध में जाने से डरते हो? डेसमंड ने तुरंत जवाब दिया, नहीं सर। तो फिर तुम बंदूक क्यों नहीं उठाना चाहते? कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर डेसमंड ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि मेरा विश्वास मुझे सिखाता है कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने साथियों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। उसकी आवाज में न कोई गुस्सा था, न कोई डर, सिर्फ सच्चाई थी। कुछ अधिकारी चुप हो गए, कुछ अब भी गुस्से में थे।
लेकिन फिर एक बात सामने आई। अमेरिका के संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार जीने का अधिकार है। और आखिरकार फैसला सुनाया गया। डेसमंड डॉस को एक कॉन्शियस ऑब्जेक्टर के रूप में सेवा करने की अनुमति दी जाती है। वह बिना हथियार के एक मेडिक के रूप में युद्ध में जा सकता है। यह सुनते ही कमरे में हलचल मच गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। वह लड़का जिसे सब कमजोर समझते थे आज अपने विश्वास की वजह से जीत गया था। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। जब यह खबर कैंप में पहुंची तो सैनिकों का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। अब भी वे उसे पूरी तरह नहीं समझते थे, लेकिन अब वे उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने देखा था कि यह लड़का डरता नहीं है, यह झुकता नहीं है, और सबसे बड़ी बात, यह किसी से नफरत नहीं करता। एक दिन उसी सैनिक ने जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करता था उससे पूछा, तू इतना शांत कैसे रहता है? डेसमंड ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। क्या मतलब? डेसमंड ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, यीशु मसीह मेरे साथ हैं। साल 1945 वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम चरण में था, लेकिन जितना अंत करीब आ रहा था उतनी ही भयानक होती जा रही थी यह लड़ाई। और इसी समय दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा द्वीप नरक बनने वाला था। नाम था ओकिनावा। यहीं पर अमेरिकी सेना को जापानी सेना से एक ऐसी लड़ाई लड़नी थी जिसमें जीत की कीमत बहुत भारी होने वाली थी। और उसी युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था एक ऐसा सैनिक जिसके हाथ में बंदूक नहीं थी, बल्कि पट्टियां और दवाइयां थीं। नाम डेसमंड डॉस। जब जहाज किनारे लगा तो हर तरफ सन्नाटा था। ना कोई गोली, ना कोई आवाज। लेकिन यह शांति असली नहीं थी। यह उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो सब कुछ तबाह कर देने वाला था। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके बूट गीली मिट्टी पर पड़ रहे थे और हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। डेसमंड अपने बैग को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसे ज्यादा विश्वास था। अचानक धड़ाम एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल चारों तरफ गोलियां चलने लगी। डाउन, कवर लो! हर तरफ चीख पुकार मच गई। सैनिक इधर उधर भागने लगे। कोई गिर रहा था, कोई चिल्ला रहा था, और पहली बार डेसमंड ने अपने सामने मौत को देखा। जहां बाकी सैनिक दुश्मनों पर गोली चला रहे थे, वहीं डेसमंड का रास्ता अलग था। उसने अपनी हेलमेट कसकर पकड़ी और दौड़ पड़ा घायलों की तरफ। एक सैनिक जमीन पर गिरा हुआ था। उसके पैर में गोली लगी थी। वह दर्द से चिल्ला रहा था, हेल्प प्लीज। डेसमंड उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। गोलियां उसके आसपास से गुजर रही थी, मिट्टी उड़ रही थी। हर सेकंड मौत करीब आ रही थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी रुककर नहीं सोचा। उसने जल्दी से पट्टी बांधी और उसे खींचकर सुरक्षित जगह की ओर ले गया। उस सैनिक की आंखों में हैरानी थी। तू बंदूक क्यों नहीं चला रहा? डेसमंड ने बस इतना कहा, मैं यहां तुम्हें बचाने आया हूं। कुछ दिनों बाद उन्हें एक ऐसी जगह पर भेजा गया जहां से असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। नाम था बैटल ऑफ ओकिनावा का सबसे खतरनाक हिस्सा, हैक्सॉ रिज। ये एक ऊंची चट्टान थी, लगभग सीधी खड़ी दीवार। ऊपर जापानी सेना छुपी हुई थी और नीचे से अमेरिकी सैनिकों को चढ़ना था रस्सियों के सहारे। जैसे ही सैनिक ऊपर पहुंचे, जापानी सेना ने हमला कर दिया। मशीन गन, ग्रेनेड, बारूद, पूरा आसमान आग से भर गया। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह नरक था। सैनिक एक एक करके गिर रहे थे। किसी का हाथ उड़ गया, किसी का पैर। चीखें इतनी तेज थीं कि गोलियों की आवाज भी दब गई। डेसमंड के हाथ कांप रहे थे। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। एक पल के लिए उसके मन में डर आया, क्या मैं यहां टिक पाऊंगा? लेकिन तभी उसे अपनी मां की आवाज याद आई, अगर तुमने किसी की जान बचाई तो तुम यीशु मसीह का काम कर रहे हो। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे यीशु, मुझे ताकत दे। और फिर वह खड़ा हुआ। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक मिशन बन चुका था। वह गोलियों के बीच दौड़ रहा था, हर घायल सैनिक को ढूंढ रहा था। किसी को कंधे पर उठाता, किसी को घसीटता। कभी कभी तो वह खुद गिर जाता, लेकिन फिर उठ खड़ा होता। एक सैनिक चिल्लाया, डोंट कम, इट्स टू डेंजरस। डेसमंड ने जवाब दिया, अगर मैं नहीं आया तो तुम मर जाओगे। लड़ाई इतनी भयानक हो गई कि आखिरकार आदेश आया, रिट्रीट, पीछे हटो। सभी सैनिक नीचे उतरने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक इंसान रुका रहा, डेसमंड डॉस। उसने चारों तरफ देखा,
घायल सैनिक मदद के लिए पुकारते हुए। अगर वह भी चला जाता तो ये सब मर जाते। उसने गहरी सांस ली और फैसला किया, मैं नहीं जाऊंगा। अब रात हो चुकी थी, पूरा मैदान अंधेरे में डूबा था। कभी कभी गोलियों की चमक दिखाई देती थी और उस अंधेरे में एक अकेला इंसान घायलों को ढूंढ रहा था, डेसमंड। हर कदम पर खतरा था, हर आवाज पर शक था, लेकिन उसके दिल में एक ही आवाज थी, बस एक और। वह हर घायल सैनिक को उठाता, उसे चट्टान के किनारे तक लाता और रस्सी से नीचे उतार देता। हर बार वह आसमान की तरफ देखता और कहता, हे यीशु, बस एक और। उस रात ना कोई सेना थी, ना कोई आदेश, बस एक इंसान था और उसका विश्वास, और वही विश्वास इतिहास लिखने वाला था। रात पूरी तरह छा चुकी थी, आसमान काला था, जमीन खून से भीगी हुई थी, हर तरफ बिखरे पड़े थे घायल सैनिक, कुछ बेहोश, कुछ दर्द से तड़पते हुए और कुछ बस आखिरी सांसों का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में एक हल्की सी आवाज गूंजती है, कोई है? प्लीज हेल्प। ये आवाज किसी सैनिक की थी जो जिंदा रहना चाहता था और उसी आवाज की तरफ बढ़ रहा था डेसमंड डॉस। उसके कदम धीमे थे लेकिन रुकते नहीं थे। हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था। कभी कोई गोली पास से निकल जाती, कभी कोई दुश्मन सैनिक की आहट सुनाई देती, लेकिन डेसमंड का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, किसी को बचाना है। वह उस घायल सैनिक के पास पहुंचा। उसका शरीर खून से लथपथ था, सांसें टूट रही थीं। डेसमंड तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने अपने हाथों से खून रोकने की कोशिश की। तू वापस क्यों आया? सैनिक ने टूटी हुई आवाज में पूछा। डेसमंड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं तुम्हें यहां छोड़ नहीं सकता। उसने उसे धीरे धीरे उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे चट्टान के किनारे तक ले गया। नीचे गहरा अंधेरा था, लेकिन वही एक रास्ता था। उसने रस्सी बांधी और बहुत सावधानी से उसे नीचे उतार दिया। जैसे ही वह सैनिक नीचे पहुंचा, डेसमंड ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे यीशु, बस एक और। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। वह फिर मुड़ा, फिर अंधेरे में चला गया, फिर एक और घायल मिला, फिर वही प्रक्रिया, उठाना, घसीटना, पट्टी बांधना और नीचे उतारना। हर बार उसका शरीर थोड़ा और थक जाता, हर बार उसकी सांसें थोड़ी और भारी हो जाती, लेकिन उसकी प्रार्थना वही रहती, बस एक और। कभी कभी वह रुक जाता क्योंकि उसे लगता कोई दुश्मन पास है। उसका दिल तेज धड़कता, उसके हाथ कांपते। वह इंसान था, उसे भी डर लगता था, लेकिन फिर वह धीरे से आंखें बंद करता और कहता, हे यीशु मसीह, मुझे छुपा ले, मुझे हिम्मत दे। और फिर वह फिर से खड़ा हो जाता। एक बार उसे एक ऐसा सैनिक मिला जो लगभग मर चुका था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। डेसमंड ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बहुत भारी था। वह खुद भी थक चुका था। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वह अब और नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, यीशु मसीह, मैं थक गया हूँ। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं रुक गया तो यह मर जाएगा। और फिर उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और उसे उठाया। घंटे बीतते गए, रात गहरी होती गई, लेकिन डेसमंड का काम खत्म नहीं हुआ। वह चलता रहा, ढूंढता रहा, बचाता रहा, कभी घुटनों के बल, कभी रेंगते हुए, कभी गिरकर, फिर उठकर। हर बार वही शब्द, बस एक और। धीरे धीरे आसमान हल्का होने लगा। सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी और नीचे खड़े सैनिकों ने देखा कि रस्सी से एक और शरीर नीचे आ रहा है, फिर एक और, फिर एक और। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। फिर किसी ने ऊपर देखा और वहां एक अकेला इंसान खड़ा था, थका हुआ, खून से लथपथ, लेकिन अभी भी खड़ा, डेसमंड डॉस। जब गिनती की गई तो पता चला उसने अकेले 75 सैनिकों की जान बचाई थी। 75 ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये 75 परिवार थे, 75 कहानियां थीं, 75 जिंदगियां थीं जो उस रात खत्म हो सकती थी, लेकिन एक इंसान के विश्वास ने उन्हें बचा लिया। उस रात न कोई सेना जीत रही थी, न कोई देश। उस रात जीत रहा था विश्वास, एक इंसान का विश्वास जो हर बार गिरकर भी उठा, जो हर डर के बाद भी आगे बढ़ा और हर बार बस एक ही बात कहता रहा, हे यीशु, बस एक और। कभी कभी सबसे बड़ी जीत युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि अपने विश्वास पर टिके रहने में होती है। और डेसमंड डॉस की कहानी यही सिखाती है। उस भयानक रात के बाद जब सुबह हुई
तो सब कुछ बदल चुका था। वही सैनिक जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे सम्मान की नजरों से देख रहे थे। एक सैनिक उसके पास आया और बोला, हम गलत थे, तू सबसे बहादुर है। डेसमंड ने बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने सिर्फ अपना काम किया। कुछ दिनों बाद फिर से बैटल ऑफ ओकिनावा में जाने का आदेश मिला, लेकिन इस बार सैनिक रुक गए। उन्होंने कहा, हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक डेसमंड हमारे साथ प्रार्थना नहीं करेगा। वह आगे आया, आंखें बंद की और बोला, हे यीशु मसीह, हमें हिम्मत दे और सुरक्षित रखना। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया और फिर वे आगे बढ़े। अब वे सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वे विश्वास के साथ चल रहे थे। युद्ध के दौरान एक ग्रेनेड उसके पास आकर फटा। वह बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने पहले एक दूसरे सैनिक की जान बचाई और बाद में खुद को उठाने दिया। दर्द में भी उसने किसी और को पहले रखा। यही उसकी असली पहचान थी। युद्ध खत्म हुआ और धीरे धीरे उसकी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आदमी बिना बंदूक उठाए इतना बड़ा काम कर सकता है। फिर वह दिन आया जब उसे अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान मेडल ऑफ ऑनर दिया गया, जिसे हैरी एस ट्रूमैन ने अपने हाथों से प्रदान किया। जब लोगों ने उससे पूछा, तुमने यह सब कैसे किया, तो उसने हमेशा एक ही जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब यीशु मसीह की मदद से हुआ। उसने खुद को कभी हीरो नहीं माना, लेकिन उसकी कहानी यह साबित करती है कि असली बहादुरी किसी की जान लेने में नहीं, बल्कि उसे बचाने में होती है। और अगर विश्वास सच्चा हो तो एक इंसान भी इतिहास बदल सकता है।